आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लड्डू गोपाल ने स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचाई है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना। जो लड्डू गोपाल भक्त है सोचते हैं कि उन्हें लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त नहीं हो रही, साथ ही साथ उनके मन में यह भी संदेह है कि उनके लड्डू गोपाल जो है बाल गोपाल वो जागृत है या नहीं है। इस बात का आभास भी उन्हें नहीं होता, क्योंकि लड्डू गोपाल अनुभूति नहीं कराते, उन्हें सौपन में दर्शन नहीं देते। तो उनके मन में यह भय होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाल गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, इसीलिए वो जागृत नहीं हुए हैं। तो आज की लीला कथा के माध्यम से बहुत ही रहस्यमय जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। आज की जो ये लीला कथा है, ये एक भक्त लड्डू गोपाल भक्त है जो पूनम जी, उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, जिनके मन में भी काफ़ी शंकाएं थी लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर। मन में काफ़ी सारी दुविधाएं थी, लेकिन हमारे बाल गोपाल ने अपने भक्त का मार्गदर्शन किया, जिस प्रकार से इस लीला कथा के माध्यम से वो आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो माध्यम बनाते हैं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से आप तक बात पहुंचाए, चाहे वो किसी व्यक्ति की अपने विशेष भक्त के द्वारा आप तक यह जो है बातें पहुंचाए, जिसके कारण से आप उनकी सेवा का फल प्राप्त कर सके। पूनम जी जो है वो बहुत ही गरीब परिवार से थी, और पूनम जी कहती है कि उनके माता पिता ने बड़ी दिक्कतों के साथ, मुसीबत के साथ कुछ पैसे इकट्ठा करके पूनम जी की शादी की थी, लेकिन उनकी ससुराल के अनुसार वो दहेज नहीं दे पाए। यानी उनकी जो ससुराल थी उनका काम काफ़ी अच्छा था, वो जो थे मिडिल फैमिली से थे, और पूनम जी जो है वो ज़्यादा गरीब परिवार से थी। लेकिन फिर भी उनके ससुराल वाले जो थे वो थोड़े लालची किस्म के थे। होते हैं ना दोस्तों, किसी किसी के जीवन में पैसे ही सब कुछ होता है, पैसा ही सबसे अधिक मायने रखता है। व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का चाल चलन, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। पूनम जी बहुत ही संस्कारी और सभी की बातों को मानने वाली एक सहनशील लड़की है, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उनके इस व्यवहार की, उनके गुणों का कोई आदर नहीं किया। बस उनको चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ पैसा, जो उनके माँ बाप जो है नहीं दे पाए, जिस कारण से पूनम जी कहती है उनके ससुराल में अक्सर मन मुटाव रहता था, लड़ाई झगड़ा रहता था। और पूनम जी ने बड़ी हिम्मत के साथ जो है एक फैसला लिया। उन्होंने सभी झगड़ों से परेशान होकर हिम्मत हार के, कभी कभी कोई व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है, लेकिन पूनम जी ने साहस दिखाया, अपने माता पिता को अपने ससुराल वालों की सारी सच्चाई बताई और उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। यानी अपने पति से जो है पूनम जी ने तलाक ले लिया, और उन्होंने फैसला किया कि वो अपने माता पिता के साथ रहकर ही उनकी सेवा करेगी। पूनम जी का कोई भाई नहीं था, वो ही अपने माता पिता की एकलौती संतान है। अब पूनम जी कहती है कि तलाक के बाद जब वह घर आई तो घर के हालात काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि जो भी पैसा उनके पिताजी ने जुटाया था वो सब धन अपनी बेटी की शादी में एक बाप ने लगा दिया था, जिस कारण से अब घर की आर्थिक समस्या भी अधिक बढ़ गई थी। साथ ही साथ पूनम जी के जो पिताजी थे वो भी बीमार रहने लगे थे। अब पूनम जी कहती है कि घर चलाने के लिए मुझे ही नौकरी की आवश्यकता थी, और जब इंसान भला होता है, अच्छा होता है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, तो स्वयं ठाकुर जी भी उसका साथ देते हैं। पूनम जी कहती है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से उन्हें एक केयर टेकर की, यानी किसी अमीर के घर में उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर की जॉब मिल गई। जिस घर में पूनम जी काम करने जाती थी वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है जॉब करते थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे थे जो सुबह स्कूल जाते थे और दोपहर के समय स्कूल से आते थे। उन्हें स्कूल छोड़कर आना, स्कूल से लेकर आना, उनके लिए खाना बनाना, उन्हें नहलाना, उनकी देखभाल करना, जो भी जिम्मेदारी थी वो सब पूनम जी की ही थी, और इसके लिए उन्हें पैसे मिलते थे। उन पैसों से वो अपने माता पिता की सेवा करती थी, अपने मायके में अपने माता पिता का घर चलाती थी, उनकी दवाइयों का, उनके फलों का, उनके खाने का, उनके पहनने का, जो भी कार्यभार है, जो भी
जिम्मेदारियां थी वो सब पूनम जी निभाती थी। यानी पूनम जी ने एक बेटे का फर्ज निभाया। और जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके लिए कुछ भी करते हैं, अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, तो ठाकुर जी हमेशा उनसे प्रसन्न रहते हैं। अब पूनम जी कहती है कि परीक्षाओं की घड़ी समाप्त हो चुकी थी। जिनके घर में वो काम करती थी, उन्हीं के घर में पूनम जी ने देखा कि छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह है। और वो लोग उन लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते, सेवा नहीं करते, मात्र जैसे कि 100 पीस होता है, इस तरह से घर के सजावट के सामान में वो लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी का विग्रह रखा था। अक्सर जब पूनम जी वहाँ पर काम करती थी तो वो लड्डू गोपाल की तरफ जो है आकर्षित होती थी, उनके साथ बातें करती थी, उनके साथ अपने दुख बांटती थी। उन्हें पता था कि ये लड्डू गोपाल है और बाल गोपाल जो होते हैं उनकी सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। वो ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, पूनम जी को अच्छे से पता था। बल्कि पूनम जी कहती है कि काफी समय से उनके मन में इच्छा थी कि जब वो ससुराल जाएगी तो वहां जाकर वो बाल गोपाल की सेवा करेगी। लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। अब पूनम जी की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उनका तलाक हो गया। लेकिन बाल गोपाल ने उन्हें अपनी सेवा अवश्य दी। और वो किस प्रकार से दी, आप स्वयं ही देख लीजिए। पूनम जी कहती है कि बाल गोपाल को वहां देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। अब मैं उन लड्डू गोपाल को मंदिर में तो विराजित नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उनके घर पर जॉब करती थी। एक तरह से मैं वहां पर नौकरानी थी और नौकरानी में इतना साहस नहीं होता कि वो मालिक के घर के फैसले ले सके। जहां पर बाल गोपाल विराजित थे, मतलब कि जहां 100 पीस में उन्हें रखा गया था, वहीं पर पूनम जी कहती है कि मैं उन्हें भोग लगा देती थी। कभी फ्रूट का भोग लगाती थी या फिर कभी कभी जब मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाती थी जैसे कि खीर या फिर हलवा वगैरह, उसका भोग लड्डू गोपाल को वहीं पर लगा देती थी। साथ ही साथ बाल गोपाल को स्नान कराना, ये सब चीज़ें तो पूनम जी नहीं करती थी, बस उन्हें समय समय पर भोग लगाती थी। और ऐसा करते करते लड्डू गोपाल के प्रति उनके भाव जागृत होने लगे, उनके भाव बढ़ने लगे। ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए पूनम जी को चुन लिया। एक दिन हिम्मत करके जब पूनम जी ने अपनी जो मालकिन थी उनसे लड्डू गोपाल के बारे में बातें की और कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो आपके घर में जो लड्डू गोपाल है आप उनकी सेवा नहीं करती, मुझे वो बाल गोपाल चाहिए। अगर आप दे सकती हो तो इस बार आप मुझे मेरी सैलरी मत दीजिए, उसके बदले में मुझे वो छोटे से लड्डू गोपाल जो आपके 100 पीस के साथ रखे हैं वो लड्डू गोपाल दे दीजिए। अब यह सुनकर जो घर की मालकिन थी वो मुस्कुराई और उसने कहा, अरे पूनम, तुम हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखती हो और इतनी सी छोटी सी चीज के लिए तुम इतना डर डर के बात कर रही हो। वो तो एक मूर्ति है और अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम उन्हें ले जा सकती हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब वो कहाँ जानती थी कि वो तो बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है, ठाकुर जी का स्वरूप है, उनकी सेवा होती है। क्योंकि जो लोग अनजान होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता, तो ठाकुर जी उनके घर में 100 पीस ही होते हैं, वो मूर्ति ही होते हैं, वो जागृत नहीं होते। क्योंकि दोस्तों भाव से ही भक्ति होती है और जब किसी के अंदर भाव नहीं होते और उनके घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं तो वो लड्डू गोपाल जागृत नहीं होते, वो मात्र एक मूर्ति होती है, एक विग्रह होता है। विग्रह कब जागृत होता है? विग्रह जब जागृत होता है जब हमारे मन में उनके प्रति भाव आते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं तो ठाकुर जी की शक्ति उनमें विराजित होती है और फिर वो हमारे ऊपर कृपा करती है। अब पूनम जी कहती है कि वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने बाल गोपाल को अपनी गोदी में लिया और अपने घर ले गई। पूनम जी का छोटा सा घर था जिसमें वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। वहां पर कोई मंदिर भी नहीं था, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। पूनम जी ने उन बाल गोपाल को अपने छोटे से घर में एक टेबल को सजाकर उस पर विराजित कर दिया। अब बाल गोपाल को उन्होंने पोशाक पहनाई और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। जब वो सुबह सुबह अपने मालिक के घर आती थी तो एक टोकरी में लड्डू गोपाल को बैठाकर अपने साथ ही लाती थी, वो बाल गोपाल को अपने साथ साथ रखती थी। काफी समय तक जब पूनम जी ने लड्डू गोपाल की सेवा की तो दोस्तों उन्हें बाल गोपाल ने कोई ऐसी अनुभूति भी नहीं कराई जिसके माध्यम से
पूनम जी को यह पता चल सके कि उनके जो बाल गोपाल है जिनकी वो सेवा कर रही है वो उनसे प्रसन्न है या नहीं, उनकी सेवा से प्रसन्न है या नहीं, क्या वो इतने बड़े घर में से जाकर उनकी छोटी सी कुटिया में खुश है या नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ अनुभूतियों के द्वारा ही पता चलता है कि हमारे बाल गोपाल प्रसन्न है या नहीं प्रसन्न है, हमारे लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं जागृत है। शाम के समय जब पूनम जी अपनी जॉब से वापस घर लौट रही थी लड्डू गोपाल को लेकर, वो कहती है कि उनके मन में काफी सारी दुविधाएं थी, वो बहुत परेशान थी लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर भी और लड्डू गोपाल के दर्शन करने के लिए भी व्याकुल थी, क्योंकि बाल गोपाल ने अभी तक उन्हें दर्शन नहीं दिए थे। इसी दुविधा के साथ चलते चलते जब वो घर की तरफ आ रही थी तो पूनम जी कहती है कि उन्हें रास्ते में अचानक से एक कोई ऐसी 70-80 साल की बुजुर्ग महिला ने उन्हें रोका और रोककर ठाकुर जी को प्रणाम करने लगी और कहा कि तुम्हारे बाल गोपाल तो बड़े ही सुंदर है, बड़े ही प्यारे हैं। मैं रोज तुम्हें आते हुए देखती हूँ और देखती हूँ कि तुम अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाती हो और मुझे इनके दर्शन करने थे। आज इन्होंने मौका दिया तो मैं इनके दर्शन कर रही हूँ। मैं भी पहले लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल वो मैंने अब सेवा के लिए अपनी बहू को दे दिए, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाल गोपाल की सेवा कर सकूँ। अब जब पूनम जी कहती है कि उन्माजी से मुझे पता चला कि वो बाल गोपाल की भक्त है, लड्डू गोपाल की भक्त है, तो मैंने भी उनसे कहा कि आप मुझे बताइए, मेरे बाल गोपाल मुझे अनुभूति नहीं कराते, न ही सपन में दर्शन देते, क्या वो मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है? तभी उन्माजी ने कुछ रहस्यमयी बातें बताई दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है वो आपको लगता है कि जागृत नहीं है तो 7 दिनों तक यह सेवा करके देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको जरूर कोई न कोई अनुभूति अवश्य ही होगी, या फिर ठाकुर जी लड्डू गोपाल बच्चे के रूप में दर्शन देकर आपको संकेत अवश्य ही देंगे। यह 7 दिन की सेवा होती है जिसमें बाल गोपाल को दिन के हिसाब से उनकी पोशाक पहनाई जाती है, साथ ही साथ दिनों के हिसाब से उन्हें भोग लगाया जाता है। इन 7 दिन की सेवा में बाल गोपाल जागृत हो जाते हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमारे द्वारा कोई भूल चूक हो जाती है तो वो उसे भी माफ कर देते हैं। सोमवार के दिन आप बाल गोपाल को क्रीम कलर के कपड़े पहनाइए। अगर आपके पास क्रीम कलर की कोई भी पोशाक नहीं है तो आप उसकी जगह पर सफ़ेद रंग की पोशाक उन्हें पहना सकते हो। स्नान कराने के बाद सफ़ेद या क्रीम कलर की पोशाक धारण कराने के बाद सोमवार के दिन आप बाल गोपाल जी को खीर का भोग लगाइए। जब दोपहर को उन्हें भोग लगाते हैं उस समय आप उन्हें खीर का भोग लगाइए। फिर अगले दिन मंगलवार के दिन आप बाल गोपाल को लाल रंग की पोशाक पहनाइए, चमकीले लाल रंग की पोशाक धारण कराइए और भोग में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का कोई भी फल जैसे कि सेब हो गया, अनार हो गया, भोग के रूप में उन्हें अर्पित कीजिए। अब बुधवार के दिन दोस्तों लड्डू गोपाल को हरे रंग की पोशाक धारण कराइए और लड्डू गोपाल को गुड़, रोटी और दही का भोग लगाइए। बुधवार के दिन गुड़, दही और रोटी। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की पोशाक लड्डू गोपाल जी को धारण कराइए और फिर उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाइए। पीले रंग की मिठाई में आप खीर बनाकर उसमें केसर डालकर उसका भी भोग लगा सकते हो, या फिर आप पीले रंग की कोई भी मिठाई बना लीजिए, मिठाई का भोग लगाइए, लेकिन वो पीले रंग की होनी चाहिए। जो लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाओगे उसमें आप हल्दी डालकर लड्डू गोपाल को बृहस्पतिवार के दिन हल्दी डालकर लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाइए। अब शुक्रवार के दिन बाल गोपाल को जो उन्हें सबसे अति प्रिय है, जिससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लड्डू गोपाल को मक्खन और मिश्री का भोग लगाइए और चमकीले सफेद रंग के कपड़े पहनाइए। बाल गोपाल को सफेद रंग की पोशाक धारण कराइए। अब शनिवार के दिन आप काला या नीले रंग की ही पोशाक लड्डू गोपाल को धारण कराइए। शनिवार के दिन या तो काली पोशाक हो या फिर डार्क कलर की नीले रंग की पोशाक बाल गोपाल को धारण कराइए और भोग में उन्हें तिल, बतासे और खिचड़ी का भोग शनिवार के दिन बाल गोपाल को लगाइए।
अब रविवार के दिन जो लास्ट दिन है यानी 7वां दिन, उस दिन नारंगी कलर की या गुलाबी कलर की, नारंगी रंग या गुलाबी रंग की पोशाक बाल गोपाल को धारण कराइए और लड्डू गोपाल को पंचामृत का भोग लगाना ही चाहिए उस दिन, क्योंकि वो 7वां दिन होता है। पंचामृत में आप दही, दूध, तुलसी का पत्ता, मखाने, मीठे के लिए या तो आप शहद डाल सकते हो या फिर आप चाय में डालने वाली चीनी डालकर पंचामृत बना सकते हो। पंचामृत में आप जितने चाहे पंचमेवा डाल सकते हो, जैसे कि मखाना हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, वो सब डालकर अच्छा सा पंचामृत बनाइए। तुलसी पत्ता डालिए और याद रहे कि तुलसी पत्ता जो है वो रविवार के दिन नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप पहले दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और फिर पंचामृत में अगले दिन डालकर बाल गोपाल को भोग लगाइए। ये 7 दिन की सेवाएं हैं। इन 7 दिन की सेवाएं में लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। वो अगर भूल चूक के कारण जागृत नहीं होती तो वो जागृत भी हो जाते हैं। साथ ही साथ इन 7 दिनों के अंदर ही वो किसी बच्चे के रूप में हो चाहे या फिर किसी भी रूप में हमें दर्शन देते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये हमारे बाल गोपाल ही थे। साथ ही साथ दोस्तों, वो कोई ना कोई संकेत अवश्य देते हैं, कोई ना कोई अनुभूति अवश्य कराते हैं, जिसके माध्यम से आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपके बाल गोपाल जो है वो जागृत हो चुके हैं, वो आपकी सेवा से प्रसन्न है और आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। पूनम जी को ये सभी रहस्यमयी बात पता चलने के बाद अब पूनम जी को सैलरी मिली थी। वो कहती है उन्होंने वो 7 दिन की सेवा करना शुरू कर दिया और वो कहती है कि यकीन मानो कि इन 7 दिनों के अंदर ही उन्हें लड्डू गोपाल के चमत्कारी दर्शन भी हुए, लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ भी हुई, साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा भी उनके ऊपर होने लगी। एक छोटी सी जॉब को छोड़कर उनके पास कई ऐसी ऑफर आए कि सभी लोग कहने लगे कि उनके बच्चों की देखभाल पूनम जी ही करे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बच्चों की देखभाल करती है और यह सब लड्डू गोपाल की ही कृपा थी। अब पूनम जी कहती है कि मैंने धीरे धीरे अपना एक क्रैच खोल लिया, क्रैच यानी जिसमें बच्चों की देखभाल होती है। अब वो घर घर जाकर बच्चों की देखभाल नहीं करती, बल्कि सभी माता पिता, सभी पेरेंट्स जो जॉब करते हैं वो अपने बच्चों को पूनम जी के पास छोड़ने के लिए आते हैं और अपने क्रैच में यानी प्लेवे स्कूल की तरह एक क्रैच होता है जिसमें बच्चों की देखभाल की जाती है। पूनम जी कहती है वो उसी में बच्चों की देखभाल करती है और काफ़ी अच्छा खासा उनका काम चल रहा है लड्डू गोपाल की कृपा से। जहां वो दूसरों के घरों में जॉब करती थी, आज उनका खुद का एक वजूद है, खुद की एक पहचान है और यह सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल के कारण ही है। आज वो इस मुकाम पर है कि वो हर ज़रूरतमंद की सहायता कर सकती है और वो कहती है कि इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल को जाता है, मेरे बाल गोपाल को जाता है। उन्होंने मेरे जीवन में आने के बाद मेरा जीवन ही बदल दिया, मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। उनकी इतनी अपार कृपा बरसी कि मैं हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। तो दोस्तों, जब लड्डू गोपाल कृपा बरसाते हैं तो वो इस प्रकार से बरसाते हैं कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। ठाकुर जी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई और उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। यही होती है बाल गोपाल की कृपा। और देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप बाल गोपाल जी का विग्रह लेकर आते हो और जब सेवा करने लगते हो, आपने स्वयं अंतर देखा होगा कि जिस दिन आप बाल गोपाल को लेकर आए थे उस दिन उनके मुख और उनकी छवि किस प्रकार की थी, और जब आप सेवा करते हो तो आपको खुद ही लगता है कि आपके बाल गोपाल की छवि जो है वो बदल गई है, उसमें परिवर्तन हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सेवा के कारण ही होता है। बाल गोपाल की जो है वो छवि बदल जाती है, उनका मुख का जो रूप है वो बदल जाता है। अगर हम बड़े प्रेम के साथ उनकी पूजा और सेवा आराधना करते हैं तो आपने देखा होगा हमें हमारे बाल गोपाल गोल मटोल लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमारे बाल गोपाल और भी अधिक तंदुरुस्त हो गए हैं। ध्यान से देखना कि आप जिस दिन बाल गोपाल को लेकर आए थे और सेवा करने के बाद आपके बाल गोपाल में कितना अधिक अंतर आ गया है। यही होता है कि हमारे बाल गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न है। तो ये छोटी छोटी रहस्यमयी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे लड्डू गोपाल अब जागृत हो चुके हैं।
दोस्तों अगर आपके पास ये सारी पोशाक नहीं है, जिस कलर की पोशाक मैंने बताई ये सब पोशाक नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी पोशाक लाते हो तो जिस कलर की पोशाक आपके पास नहीं है उस कलर की पोशाक लाइए और धीरे धीरे आप हर कलर की पोशाक अपने पास इकट्ठा कर लीजिए और फिर महीने के पहले 7 दिन आप इसी प्रकार से सेवा कीजिए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं या फिर आप महीने में सिर्फ 7 दिन इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं, या फिर आप हमेशा ही जैसे कि अब सोमवार दोबारा से आया फिर से वही रूटीन अपनाना चाहते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। खास अवसर पर भी यह 7 दिन की सेवा लड्डू गोपाल की कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर शनिवार के दिन जन्माष्टमी पड़ती है या फिर कोई भी फेस्टिवल पड़ता है तो उस दिन आप शनिवार को काला या नीला वस्त्र की जगह पीले वस्त्र धारण कराइए, क्योंकि पीला रंग ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है। अगर शनिवार के दिन कोई भी फेस्टिवल पड़ता है, जन्माष्टमी पड़ती है या कोई ऐसा अवसर पड़ता है, आपके घर में कुछ फंक्शन वगैरह है, तो आप उन्हें पीले वस्त्र धारण करा सकते हो, पीली पोशाक पहना सकते हो, क्योंकि पीला कलर जो है वो बाल गोपाल को अधिक प्रिय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ताकि लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे। जिस तरह से पूनम जी के ऊपर लड्डू गोपाल ने अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह से हर भक्त के ऊपर अपनी कृपा बरसाए। इसी के साथ दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक अवश्य करना ताकि हम और भी अच्छी अच्छी लीला कथा आप लोगों के साथ शेयर कर सके। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।